सेल हुई थी। TZK TV YouTube चैनल आपका अपना चैनल है, तरक्की पसंदों का, इंसान दोस्तों का। इसको सब्सक्राइब करें और रेगुलर देखें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान खान आज आपके साथ वैक्सीन के हवाले से जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है और जिसके लिए ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं और एक दुनिया के अंदर एक तशफ़ी और खुशी की लहर भी दौड़ गई है कि अब हम कोविड-19 से जान छुड़ाने के लिए बहुत दूर नहीं हैं। लेकिन इसकी राह में कौन-कौन सी रुकावटें हैं, इसको कहाँ-कहाँ देर लगेगी, इसके लिए किन-किन मराइल से गुज़र के तैयार हो रही है, हम आज इसके ऊपर थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि मैंने पिछले थोड़े अरसे में इसके बारे में जो थोड़ी मालूमात हासिल की, वो बड़ी दिलचस्प हैं। वो मैंने सोचा कि आपके साथ वो तमाम शेयर की जाएँ ताकि जब हम वैक्सीनेशन के इस दौर में दाखिल हों, तो हमें इस बात का भी एहसास हो कि ये किन-किन मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र के यहाँ तक हम तक पहुँच रही है। अब आप देखिए कि साढ़े 8 बिलियन लोगों का ये प्लैनेट, उसके अंदर इस वक़्त आम तौर पे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कम से कम 5 से 6 बिलियन अफ़राद को इसकी फ़ौरी ज़रूरत होगी। अब ये एक ऐसे सारे सिलसिले हैं जिनके बारे में कोई फौरी तौर पे हतमी नहीं कहा जा सकता कि अब हम तमाम इस ग्लोब के ऊपर मौजूद आबादी को वैक्सीन तमाम हुकूमतों की कोशिशों के बावजूद हम उनको बरवक्त और एक मखसूस महदूद अरसे के अंदर पहुंचा सकेंगे, क्योंकि जूं-जूं ये काम आगे बढ़ता जाएगा इसकी मुश्किलात भी बढ़ती जाएंगी। बल्कि एक साइंटिस्ट ने यहाँ तक कहा है कि इसकी तैयारी के मराहिल में शायद इतनी मुश्किलात ना हो जितनी इसकी लोगों तक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और लोगों तक इसकी एक तैयारी से लेके एक पेशेंट तक पहुंचने तक इसके जो जो मुश्किलात हैं, उनसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन आगे लोगों तक जब ये जाएगी उसके बाद जो मुश्किलात आएंगी वो उससे भी कहीं ज़्यादा होंगी। अब इसके लिए हमने देखा कि इसके लिए अब 2 जैब्स की ज़रूरत है। अब जो भी वैक्सीन आएगी, फाइज़र की आती है, ऑक्सफोर्ड ने जो बनाई है उनकी वैक्सीन आती है, या कोई और कंपनी अभी आगे मैदान में आ जाएंगी, उनकी वैक्सीन आती है। वैसे तो भी बरतानिया ने इस हवाले से वैक्सीन्स के जो ऑर्डर्स दिए हैं वो उनको 7 कंपनीज को 7 जगह पे उन्होंने अपने ऑर्डर प्लेस किए हैं। तो ये जो फाइज़र ने जो वैक्सीन तैयार की है वो तकरीबन वो 70 डिग्री सेल्सियस माइनस में के अंदर उसको रखना ज़रूरी है, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी उसी तरह से ज़रूरी है कि उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उसके अंदर वो टेम्परेचर हर जगह पे मेंटेन किया जाए, जिससे कि उसके जो उसके ऊपर जो प्रोटीन है वो मेल्ट ना हो जाए। और ये जो इसके ऊपर कॉस्ट जो हम देखते हैं कि फाइज़र वाली जो वैक्सीन है उसके ऊपर तकरीबन 15 पाउंड एक जैब की कॉस्ट आ रही है। अब एक मरीज को 2 जैब लगेंगे 1 महीने के अरसे में। अब लेकिन जो ऑक्सफोर्ड ने बनाई है, ऑक्सफोर्ड वालों की जो है वो तकरीबन 2.25 पाउंड कॉस्ट आई है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट का फ़र्क है। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड वाली है, इसकी जो कैपेसिटी माइनस टेम्परेचर में रखने की है वो 80 डिग्री सेल्सियस इसको माइनस में रखना ज़रूरी है। अब इतनी बड़ी जो मिकदार है, ये कहाँ-कहाँ से, ये कैसे-कैसे तैयार हुई, इसकी अभी तैयारी अभी जो हो रही है, उसके लिए आगे जब बड़े स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे बड़े पैमाने पे दुनिया के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूशन का वक़्त आएगा, तो उसके लिए इसके आया वो इंग्रीडिएंट्स वो तमाम दस्तयाब होंगे इतनी मिकदार में। वो तमाम, क्योंकि ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि पहली दफ़ा इंसानियत ने फेस करना है। नई टेक्नोलॉजी ने इसको फेस करना है। अब इसके लिए अब आप देखिए, हैरान होंगे कि इसके लिए जो इसके अंदर एक ऑयल इस्तेमाल होता है, वो शार्क के लिवर से ऑयल हासिल किया जाता है। अब शार्क के
लीवर से ऑलरेडी बहुत से जैब्स के अंदर जो सिलसिला होता है, वैक्सीन, वो जो दूसरी वैक्सीन हैं उनके अंदर भी ये शार्क का, ये लीवर से ऑयल हासिल किया जाता है। तो अब अगर मजीद यहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ी तो यकीनन इसके लिए इनको तकरीबन कोई 500,000 शार्क्स की ऑयल की फौरी, इसका मतलब इनको 500,000 शार्क्स मारनी पड़ेंगी, तो वहीं से फिर ये हासिल होगा। तो फिर आगे अगर आपने इसको चलाना है तो आपको फिर शार्क्स को मजीद आगे उनकी रीजनरेशन की भी जरूरत होगी, क्योंकि ये तो एक मुस्तकिल सारा एक सिलसिला है। अब इसके अंदर जो जैब बनाई जा रही है, वो जैब, उसके बारे में अभी ये हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये जो वैक्सीन जैब्स जो लगाए जाएंगे, आया इनका असर जो है वो 4-5 महीने रहेगा या इसका असर जो है वो 1 साल रहेगा। अभी इसके बारे में कुछ हतमी तौर पे कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जब तक ये लग के इनको पूरा टेस्ट ना किया जाए, इसके बारे में कोई हतमी राय अभी नहीं रखी जा सकती। इसका मतलब है कि जब हम इसको लगाएंगे, और अगर 4-5 महीने में तो पूरी दुनिया को क्या, एक मुल्क को भी पूरे नहीं लगाए जा सकेंगे, तो इसका मतलब है उसके बाद वो मरीज जो इसको लगवा चुके होंगे, वो आगे दोबारा से वैक्सीनेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये एक वैक्सीन का एक ऐसा एक साइकिल है जिसको के आगे चलाना एक बड़ा जान जोखों का काम है। अब इसके लिए आप देखिए कि इसके जो अज्जा, इसके अंदर तकरीबन 500 ऐसे केमिकल्स और अज्जा इसमें शामिल होते हैं, जो कि मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जो बहुत सी चीज़ों से किए जाते हैं। उसके बारे में बहुत से साइंटिस्ट ने कहा है कि बहुत सी चीज़ें उसके अंदर ऐसे ग्रेन्स अवेलेबल, लिमिटेड हाल में अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे दरख्तों से ऐसे छाल और पाउडर आते हैं जो कि साउथ अमेरिका में सिर्फ वो मखसूस अरसे के अंदर वो दरख्त होते हैं, उसके बाद उनको उसके अलावा वो कहीं और भी नहीं होते और कोई सारा साल भी नहीं होते। तो अब इस किस्म के जो छाल के ज़रूरत होगी इस वैक्सीन के लिए, मज़ीद बड़े स्केल के ऊपर पूरी एक ग्लोबल ज़रूरत के हवाले से, उसको यकीनन वो फिर एक नई मुश्किलात, हम देखेंगे कि एक नई मुश्किलात आ गई हैं कि वो तमाम रॉ मटेरियल, वो तमाम चीज़ें जो कि केमिकल्स जो कि इसके बनाने के लिए ज़रूरी हैं, वो कैसे आएँगे। फिर इस सारे चीज़ों को एक मखसूस तरह की शीशियों में डाला जा सकता है, क्योंकि ये केमिकल हर शीशी में हर जगह पे इस तरीके से डालेंगे तो वो बॉटल रिएक्ट करेगी, क्योंकि आपने उसको एक मखसूस टेम्परेचर में भी रखना है और इसके अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं उनका भी अपना एक रिएक्शन है। ये एक इसके लिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं कि उतनी शीशियाँ कहाँ से आएँगी, वो शीशियाँ जो कि बनाई जाएँगी। फिर है कि इसका एक ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला है। इसका एक ट्रांसपोर्टेशन का जो सिलसिला है, वो शीशियाँ तो अपनी जगह पे जब तैयार होंगी, अब फाइज़र ने उसके लिए एक सूटकेस भी तैयार किए हैं, जो कि अपने इसके सूटकेस के अंदर जो टेम्परेचर को मेंटेन करने का मटेरियल लगाया गया है, कि जब वो फैक्ट्री से तैयार होके -70 पे या -80 पे सूटकेस में जाएगी, तो उसके अंदर वो 8 से 10 दिन तक अपना वही टेम्परेचर मेंटेन कर सकेगी। अब वो सूटकेस की ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये एक अपने तौर पे एक आलमी चैलेंज है। IATA ने कहा है कि इसको दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने के लिए हमें कम से कम 8,000 जेट्स की ज़रूरत है। इसके अलावा जो ट्रक्स की ज़रूरत है, आगे उसको पहुंचा के आगे फर्दर आगे पहुंचाना, वो उसके लिए ट्रक्स की ज़रूरत है। अब ट्रक्स जो हैं, वो रेफ्रिजरेटर वाले होने चाहिए, जिनके अंदर फिर एक -70 और 80 का वो होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर उसके अंदर होना चाहिए, जो मुसलसल उतना टेम्परेचर मेंटेन करे। तो ये एक इसके अगर ये कहीं पे भी हम वो टेम्परेचर मेंटेन ना कर पाए, वो टेम्परेचर उससे ज़रा फ़र्क हुआ, तो ये वैक्सीन डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। ये वैक्सीन इसका इसका जो असर है वो कम होते-होते ना जाने कि वो उसके बाद एडवर्स इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाएँ और वो काबिल इस्तेमाल ही ना रहे। फिर अभी इसको आज़माया जाना है लोगों पे। कोई ये बात साइंटिस्टों के ख़्याल में ये कोई बईदज़ क़यास नहीं है कि एक वक़्त के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद हो सकता है इसके अंदर कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स आ जाएँ, हमें पता चले कि ये सारी की सारी वैक्सीन जो है ये वेस्ट ऑफ एफर्ट हो गई, दोबारा से इसको नए सिरे से आज़माया जाए। तो ये इसके इतने सारे इसके राह में जो मसाइल हैं, वो वो मौजूद हैं
کہ اس کو ایک لوگوں تک پہنچنے میں جو ایک طویل ایک سفر ہے وہ گزر کے یہ ویکسین ہم تک پہنچ رہی ہے. اب اس کو جی پیز لگائیں گے، کون لگائیں گے، کہاں کہاں پہ اس کو لگایا جائے گا، جہاں جہاں پہ اس کے لگانے کے اس کے استعمال کے سینٹر بنائے جائیں گے، وہ سینٹر آیا ان کے پاس اس کیپیسٹی کو رکھنے کی کوئی کیپیسٹی ہے، ان کے پاس ایسا کولنگ کا سسٹم ہے جہاں پہ وہ ویکسین کو کچھ دیر کے لیے رکھ سکیں. اس کے لیے برطانیہ نے ویسے جو ہے نا تقریباً 1000 سینٹر ایسے سجیسٹ کیے ہیں، اور جی پیز کو جنرل پریکٹیشنرز ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ مختلف گروپس کو بنا کے کسی ایسے سینٹرز کے اندر بیٹھیں جہاں پہ ان کو کولنگ کا اتنا کم از کم ارینجمنٹ ہو کہ ان کو جو سٹاک ملے وہ 3-4 روز کے لیے مریضوں کے لیے کافی ہو، اور مریضوں کو ایک اس ترتیب سے بلایا جائے کہ وہ اپنے اس سٹاک سے استفادہ کر سکیں، اور وہ سٹاک ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ جا کے اپوائنٹمنٹ اپنی اٹینڈ بھی کریں. اب اس کے اندر بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں تمام چیزوں کے اندر، کہ اتنی بڑی مقدار میں اس کو سٹاک کرنے کے لیے، اس کے سینٹرز بنانے کے لیے نئی کنسٹرکشن کی ضرورت ہے، نئے ریفریجریٹر بنائے جائیں گے، نئے ٹرکس ایسے بنانے کا کہا جا رہا ہے، ایسے جیٹس بنائے جائیں جو کہ اس ٹیمپریچر کے ہوں، کیونکہ عام طور پہ ہماری جو میڈیسنز اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ 0 سے 2 ڈگری تک سیلسیس تک کے ٹیمپریچر میں آ جا لیتی ہیں، ان کا کوئی خرابی کا امکان نہیں ہوتا. لیکن یہ جو ویکسین بن رہی ہے اس ویکسین کو اس ٹیمپریچر کی ہی ضرورت ہے، اس سے نیچے آئے گی تو یہ ڈیگریڈ ہو جائے گی. تو یہ ایک اس کی ایک کہانی جو چل رہی ہے کہ یہ بن کے یہ ہم تک پہنچ جائے گی تو اس کے بعد ہمارے مسائل کب تک حل ہوں گے. تو یہ ایک سوال ہے ابھی بھی کہ اس سارے سلسلے کو جب تیاری ہو کے یہ جی پیز تک، ڈاکٹر تک، ان مراکز تک پہنچ جائے گی جہاں پہ جہاں سے یہ پیشنٹس کو لگائی جائے گی، تو یہ بڑا طویل عرصہ لگے گا. اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کے اندر خالی اگر یہ یہاں پہ 5 لاکھ لوگوں کو لگانی ہو تو اس کے لیے اپریل تک، اگر یہ ابھی شروع کی جائے اگلے مہینے، تو پھر بھی یہ اپریل تک وہ کام مکمل ہو سکتا ہے اگر ساری جگہ پہ اس کو دوڑ دھوپ کر کے لگایا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دنیا کی آبادی کو لگایا جائے تو ایک تو ہمیں دنیا بھر کے لیے 15 بلین اس کے جیبس کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک مریض کو 2 جیبس کم از کم، ایک مریض کو فوری طور پہ لگانے کے لیے 2 جیبس کا یہ کورس ہے، اس سے پہلے یہ نامکمل ہے. تو اس کا مطلب ہے 15 بلین یعنی 15 ارب جیبس، یعنی 15 ارب شیشیاں، 15 ارب شیشیوں کی ٹرانسپورٹیشن، 15 ارب شیشیوں کو ٹھنڈے رکھنے کا انتظام، 15 ارب شیشیوں کو مختلف جگہ پہ سٹاک کرنے کا انتظام، ان کو مریض تک اسی حالت میں جس حالت میں وہ اس کے اندر کوئی اس کی کوالٹی کو فرق نہ آئے وہاں تک پہنچانے کا انتظام. یہ سارے ایک ایسے بڑے چیلنجز ہیں کہ اس کے لیے بڑی ہمت اور پیشنس کی ضرورت ہے، اور یہ تمام ملکوں کو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ ایک آپس میں ایسے کنسورشیم بنا کے اس کو چلانے کی ضرورت ہوگی کہ جس سے کہ یہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہم اس کووڈ-19 پہ قابو پا سکیں. یہ ایک اپنے طور پہ میری گزارشات تھیں کہ ہم اس وقت تک وہ پرہیز، وہ ڈسٹینسنگ، وہ اپنے ماسک کا استعمال پورے جوش و خروش سے احتیاط کے ساتھ جاری رکھیں تاکہ ہم ویکسین کے مراحل سے، جو کہ بہت ممکن ہے کہ وہ یہ سارا عمل جو ہے یہ چند سالوں تک ہو. ویکسین کا ابھی اس بات کا بھی اندازہ نہیں کہ یہ اپنا اثر 5-4 مہینے میں ختم کرے گی یا 12 مہینے میں ختم کرے گی، تو اتنے میں ہم دوبارہ سے ویکسین کے لیے تیار ہوں گے. جس طرح سے ہمارے فلو جیب وغیرہ لگتے ہیں وہ بھی ویکسین ہی ہے. جیسے فلو جیب وغیرہ لگتے ہیں ہر سال ہم اس کو لگواتے ہیں، تو لوگوں کا فلو کا ایک سارا سلسلہ جو لوگ لگواتے ہیں ان کا ایک فلو کا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن یہ ویکسین کووڈ-19 کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو ایک ریگولر ایک ویکسین، اس کی ویکسینیشن کے لیے ہمیں اس پیشنس کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ ہم ایک دفعہ، پھر اس کے بعد ہر سال یہ کب تک لگے گی، کتنے مہینوں کے بعد لگا کرے گی، یہ دیکھیں گے. لیکن اس وقت تک ہمیں احتیاط کرنی لازمی ہے
کہ ہم اپنی احتیاطی تدابیر کو کسی صورت بھی ترک نہ کریں. میں اس کے ساتھ اپنی آج کی بات چیت کو اختتام تک پہنچاتا ہوں. امید ہے آپ اس سے کچھ نہ کچھ مستفید ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. ٹی زیڈ کے ٹی وی یوٹیوب چینل تنویر زمان خان کا یوٹیوب چینل ہے جہاں پر آپ مختلف موضوعات پر ترقی پسند اور روشن خیال نقطہ نظر جان سکتے ہیں. اسے سبسکرائب کیجیے اور چینل کو سپورٹ کیجیے.